Hello everyone, this is Khushbu. Welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। बेटा आई होप आप सब ठीक हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। इंग्लिश का पेपर आपका कैसा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था आप लोगों की प्रेपरेशन करवाने के लिए। तो अब हमारा जो टारगेट है वो है बेटा आपका सब्जेक्ट हिंदी, जो कि अब जो पेपर आपका 21 फ़रवरी को होने जा रहा है। हमारे पास एक ही दिन है, तो एक दिन में हमने बिना टेंशन के बहुत अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करके अच्छे से तैयारी करके हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। इससे पहले बेटा हिंदी की मैं 2 वीडियोस अपडेट कर चुकी हूँ, नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपके जितने भी चैप्टर्स थे उनके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको आने हैं वो मैंने कवर कर दिए थे। तो आज हम बेटा एक पीडीएफ जो कि पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई थी मिशन 100% के तहत, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पीडीएफ्स में से ही क्वेश्चंस रिपीट होने हैं। राइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बेटा एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह से जो आपकी पोइम्स हैं, जो आपकी कविताएं हैं, दोहावली, पदावली, नीति के दोहे, हम राज्य लिए मरते हैं, उनमें से एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, अब मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ आंसर्स करवाऊंगी। आप जस्ट वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये हमें आया हुआ है दोहावली से। राइट, उसमें से पहला क्वेश्चन है जो वो किसका है। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो दोहावली है वो किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी किसके भक्त हैं, श्री राम जी के। तो ज़्यादातर जो आंसर्स होंगे वो श्री राम जी से ही रिलेटेड होंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार ना राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं। आंसर है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रश्न दूसरा, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं, श्री राम नाम रूपी। मीन्स क्या है इसका, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि हमें डेली पाठ करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता बेटा कि आप किस धर्म के हैं, चाहे किसी भी धर्म से हों आप, भगवान के रूप अलग हो सकते हैं, एक्चुअल में भगवान एक ही है। तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उसके नाम का सिमरन करो, यही इसमें है श्री राम नाम रूपी उजाला। संत किसकी भांति नीरशेर विवेक करते हैं, हंस की भांति। राइट, तुलसीदास जी के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है, राम जी का नाम जप कर। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है, दुख। तो इसीलिए हमें किसी से बेटा जेलस नहीं करनी चाहिए। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं, हृदय की पवित्रता के लिए। वो क्या कहते हैं कि हम भक्ति भगवान की तभी कर सकते हैं अगर हमारा मन जो साफ है। दीप किसे कहा गया है, दीपक को। ठीक है, मुकर शब्द का अर्थ क्या है, दर्पण। उपयुक्त दोहे किस कवि के हैं, तुलसीदास जी के। गुरु शब्द का अर्थ क्या है, शिक्षक। राइट, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका दो कलाकार। पूरे ध्यान से आपने ये क्वेश्चंस को सुनना है, समझना है, क्योंकि हिंदी को हम आराम से लिख सकते हैं अगर आपको स्टोरी क्लियर है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप आसानी से एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं उनको कर सकते हैं। छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के क्या नाम थे। वैसे भी देखो टाइटल ही 2 कलाकार है, 2 कैरेक्टर्स हैं, तो दोनों के नाम आपको याद हो, चित्रा और अरुणा। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिन बाद लौटी। अब जो उनमें एक करेक्टर है अरुणा, वो क्या थी, वो बेटा वो वॉलंटियर थी जिनको हम हिंदी में स्वयं सेवक बोलते हैं। वो क्या करती थी, वो लोगों की हेल्प करने में ज़्यादा यकीन रखती थी। तो वो कितने दिनों के बाद लौटी थी लोगों की सेवा करके, 15 दिन बाद। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों क्यों जगाती है, अपने द्वारा बनाया हुआ चित्र दिखाने के लिए। अब उसकी जो सेकंड फ्रेंड होती है, सहेली होती है, वो है बेटा चित्रा। चित्रा क्या है बेटा, आर्ट में बहुत अच्छी है, ड्राइंग में बहुत अच्छी है, हर चीज़ को वो पेंट करती रहती है। तो अपने द्वारा बनाए हुए चित्र को दिखाने के लिए ही वो अपनी फ्रेंड है जो अरुणा को उठाती है।
विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? भीख मंगी और 2 अनाथ बच्चों के चित्र ने। नेक्स्ट है, अरुणा चित्र छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? कि वह बहुत गुणी है, दूसरों के बारे में सोचने वाली समाज सेविका है। इसके बाद बेटा ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आपने वीडियो को पॉज करके खुद करनी है, एक बार रीडिंग ले लेनी है अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में आपको सारा कुछ क्लियर हो सके। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है बेटा मित्रता। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि एक अच्छे मित्र के गुण हैं जो वो बताए गए हैं कि कैसे लोगों की हमें संगति करनी चाहिए, सच्ची मित्रता क्या होती है, एक सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होते हैं। तो धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? धीर धीर होता है जो धैर्य से रिलेटेड है, तो वो उत्साही पुरुष का, राइट, याद रखना है। धीर पुरुष किसका साथ ढूंढते हैं? उत्साही पुरुष का। नेक्स्ट है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? चाणक्य। तो चंद्रगुप्त आपको पता है एक बहुत ही महान राजा था, बट फिर भी वो अपने जो इम्पॉर्टेंट उसके जो फैसले होते थे, डिसीजन होते थे, उनको लेने के लिए किसकी हेल्प लेता था? वो चाणक्य। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि च से ही चंद्रगुप्त, च से ही चाणक्य। नेक्स्ट है, हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बुरी संगति से दूर रहना। देखो, हृदय हृदय मीन्स आपका दिल, उज्जवल और निष्कलंक भी, इसमें कोई भी हम किसी का बुरा ना सोचें, किसी से जेलस ना करें, ईर्ष्या ना करें, तो ये कैसे पॉसिबल है अगर हम बुरे लोगों की संगति से दूर रहेंगे? हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ बुरा क्यों हो सकता है? हमें हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता होता है। देखो, इसको सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ। मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है वो ज़्यादा डेडिकेटेड है, आपसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है। नो डाउट वो आपको इनकरेज आगे बढ़ने के लिए, आपको मोटिवेट, आपको प्रेरणा देगा, बट कहीं ना कहीं क्योंकि आप उससे कम हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसकी कुछ बातें बिना आर्ग्यूमेंट्स किए भी माननी पड़ेंगी। तो यही वो कह रही हैं कि अगर हमारा जो मित्र है वो ज़्यादा हमसे दृढ़ संकल्प वाला होगा तो हमें हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। नेक्स्ट है, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? बीरबल की ओर। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की, चंद्रगुप्त की बात की थी ना, कि चंद्रगुप्त किसकी हेल्प चाहता था? चाणक्य की हमेशा। वैसे ही अकबर और बीरबल की तो ढेरों कहानियाँ हम लोगों ने सुन रखी हैं, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से करना। ये आपके बेटा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने अच्छे से रीडिंग ले लेनी है, बहुत ही इजी वर्डिंग में है, आपने कर लेनी है। नेक्स्ट है बेटा आपकी साथ ही साथ में हम ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आएगा, जैसे सुरेंद्र लिखा हुआ है तो वो कहेंगे आपको कि विग्रह करें। देखो, 2 आपके टॉपिक्स हैं, एक है संधि। देखो, संधि शब्द क्या है? संधि पहले राजे महाराजाओं में होती थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। संधि क्या होती है? जब 2 बंदे आपस में मिल जाते हैं, एक समझौता करते हैं, समझौता कर लेते हैं, उसको संधि बोलते हैं। विग्रह, विग्रह क्या है? कि 2 लोग जुड़े हुए हैं, उनको आपस में अलग कर देना। जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिया है सुरेंद्र, इसको वो कहेंगे इसका विग्रह करो, तो आपने इस तरह से सुर प्लस इंदर करके आंसर लिखना है वहाँ पे, राइट। कैसे कर देंगे हम? सुर प्लस इंदर। महोज, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? विग्रह कर रहे हैं हम, संधि नहीं। संधि में 2 शब्दों को मिला के नया शब्द बनाते हैं, विग्रह में जो शब्द दिया है उनको तोड़कर 2 शब्दों में लिखा जाता है। तो महोज का क्या बन गया? महा प्लस ओज। नेक्स्ट है चरण चरणामृत, तो इसका बनेगा बेटा चरण प्लस अमृत। फिर है जी रजनीश, तो इसका बनेगा रजनी प्लस इश। फिर है फलाहार, फल प्लस आहार। तो बेटा इसको ध्यान से आपने याद रखना है। सुर प्लस इंदर, महा प्लस ओज, चरण प्लस अमृत, रजनी प्लस ईश, फल प्लस आहार। अब हमने करनी है बेटा संधि। 2 वर्ड्स दिए हैं, उनको मिला के एक वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट है प्रति प्लस एक, तो क्या बन गया? प्रत्येक। परम प्लस अनु, परमाणु। गज प्लस आनन, गजानन। गजानन हम गणेश जी के लिए भी यूज़ करते हैं वर्ड, पता है ना आपको। सूर्य प्लस उदय,
सूर्योदय, नर प्लस इश नरेश, राइट। नेक्स्ट है समास, जैसे मन से घड़त को हम क्या बोलेंगे, मन घड़त। धर्म से भ्रष्ट किसको बोलेंगे, धर्म भ्रष्ट। सबको प्रिय, सर्व प्रिय। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। भारत का रतन, भारत रतन। रस से भरी, रस भरी। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। राह के लिए खर्चा, राह खर्च। माखन को चुराने वाला, माखन चोर। कृष्ण जी के लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं। सेना का नायक, सेनापति। फिर है बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए। चोर का चोरी, वीर का वीरता, मधुर मधुरता, बूढ़ा बुढ़ापा, मित्र मित्रता, चालाक चालाकी, सुंदर सुंदरता, पराई परायापन, गरीब गरीबी, मोटा मोटापा। तो बेटा ये देखो पढ़ो पंजाब की जो टीम है उसने ये पीडीएफ हमें रेडी करके दी है। आपने अच्छे से इस पीडीएफ को रिवाइज़ करना है। हमारे पास ऐसी 5 पीडीएफ्स हैं। ये पहला पार्ट है बेटा, तो आपने अच्छे से इसकी रिवीजन कर लेनी है, टिप्स पे चीज़ें कर लेनी है, सो डैट आपका हिंदी का पेपर है जो वो बहुत अच्छा हो जाए। और आई प्रॉमिस अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, हम आज और कल में सारा हिंदी का सिलेबस कवर कर लेंगे और जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन की ज़रूरत है वो करवा देंगे। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, नेवर गिव अप, गुड बाय।